पुलिस देखे ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये दिन है। और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो मीडिया भी देख रही है। 100वीं मन की बात सारे देश में उसका टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। तो भाई जो बेटियां बैठी हैं जरा उनके भी मन की बात आप सुन लीजिए ना। क्योंकि इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। और ये बिलख रही है, रात के 2 बजे उनको सोने तक का नहीं है और सब खामोश है। सिमरती जी कहाँ है? जात पात में बांट दो वहाँ नहीं चलता, प्रदेश में बांट दो वहाँ भी नहीं चलता, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दो लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। पहलवानों के न्याय के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कैंडल मार्च निकालते हुए जो यहाँ पर भीड़ जमा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल मार्च ये निकाला जा रहा है इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस से। यहाँ पर जंतर मंतर थोड़ी ही दूर पे है। यहाँ पर ब्रजभूषण सरसी का आवास है। सर, ब्रजभूषण सरसी के आवास के पास ही आप लोग ये सब कर रहे हैं? देखिए, ये जो मोमबत्ती है, जो कैंडल मार्च है, अंधेरे में उजाले का प्रतीक है। और ब्रजभूषण जिसने ये बोल दिया कि ऑन कैमरा कि मेरे से एक मर्डर हुआ है, एक बाहुबली सांसद है और बीजेपी का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक जो चुप्पी साधे हुए हैं। महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम विदेश में और पूरे विश्व के उस पर झंडा रोशन करने का काम किया, जिसने तिरंगे का मान बढ़ाया, हमारे राष्ट्रगान का मान बढ़ाया, आज वो महिला पहलवान 11 दिन से जंतर मंतर पे बैठे हैं। जहाँ पर पानी काट दिया गया, बिजली की लाइट काट दी गई, जहाँ बारिशों में उनको फोल्डिंग ले जाने तक के लिए मना कर दिया गया। तो ये दिल्ली पुलिस आप देखिए, आज ये यूथ कांग्रेस के लोगों को, हमारे को शांति प्रिय तरीके से जो कैंडल मार्च कर रहे हैं वो भी नहीं करने दे रहे। तो ये दिल्ली पुलिस छावनी बना दिया गया है। तो देखिए, ये दिल्ली पुलिस उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को रात को 2 बजे वहां से खदेड़ा गया, जिन लोगों को वहां से पीटा गया, बल्कि दिल्ली पुलिस हमारे जैसे लोगों के लिए है जो शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से इस देश के लोगों को जगाना चाहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है अहंकार में डूबी हुई सरकार है। राजनीति शुरू हो गई, कांग्रेस का मुद्दा बन गया है। देखिए, महिला खिलाड़ी ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की, वो देश की खिलाड़ी है जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। तो कांग्रेस का नाम लेना अपने आप में बहुत गलत बात है। ये बैरिकेडिंग आप लोग हिला रहे हैं? ये बैरिकेडिंग हिला नहीं रहे, हम शांति प्रिय तरीके से जाना चाहते हैं, जो हमें जाने नहीं दे रहे। तो हमारे को जाने दिया जाए और उस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया जाए। क्या करेंगे आप लोग? ये बसें लगा दी गई हैं। अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी देंगे। देश में, संविधान में हमारा अधिकार है जिससे हमारे को वंचित रखा जा रहा है। रात को जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस कह रही है हम निर्दोष हैं, बिल्कुल हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। दिल्ली पुलिस देखे ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये दिन है। और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो मीडिया भी देख रही है कि एक महिला मीडिया कर्मी का भी इन्होंने फोन खींच लिया। तो ये वो लोग हैं, तो इनसे अब रक्षक ही भक्षक बन गए। जीवी आ गए हैं लोग। आंदोलनजीवी कौन है? आंदोलनजीवी वो है जो रात को महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। आंदोलनजीवी वे लोग हैं जो वहां पर उनको बैठने नहीं दे रहे। आंदोलनजीवी वो है जो बिजली काट रहे हैं। आंदोलनजीवी ये लोग हैं जो हमारे लिए बसें तैयार कर रखी हैं। ये लोग हैं। मैम, क्या कहिएगा? आप लोग कहाँ तक जाएंगे? क्या आपका इरादा है? हमारा जंतर मंतर तक जाने का इरादा था, लेकिन आप देख पा रहे हैं आईवाईसी के गेट पे इन्होंने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। हमारे हाथ में केवल और केवल मशाल है कि हम शांतिपूर्ण अपना कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। आप लोगों के लिए बसें लगा दी गई हैं। इस तरीके का जो माहौल है, एक तरफ बेटियों के न्याय के लिए देख रहे हैं, जो पहलवान इस देश में सुरक्षित नहीं है, जो मेडल जीत के लेके आते हैं इस देश की, जो मेडल जीत के आती है तो पूरे देश की बेटियां हो जाती है। आज उन्होंने अन्याय की इस लड़ाई को उठाने का काम किया, तो आज वो देश की बेटियां नहीं, लगातार 10 दिन से। प्रियंका गांधी जी जब से पहुंची तब से कहा जा रहा है राजनीति शुरू हो गई वहाँ पे। क्यों? प्रियंका जी महिला नहीं है, उनके बेटी नहीं है, मैं महिला नहीं हूँ, मुझे नहीं उठानी चाहिए। आप बताओ क्या ये गलत है? अगर किसी पे कुछ जुल्म हो रहा है, आप उसकी केंद्र सरकार उसको सुन नहीं रही और विपक्ष भी उसकी आवाज ना उठाए, तो फिर कौन उठाएगा इस देश में आवाज? कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं उसको टुकड़े टुकड़े गैंग आंदोलनजीवी तमाम चीजों से जोड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप जात पात में बांट दो वहाँ नहीं चलता, प्रदेश में बांट दो वहाँ भी नहीं चलता, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दो लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। सरकार क्यों मौन है?
वैसे तो योगी जी कहते हैं कि हम माफियाओं को नहीं चलने, जिस पर सैकड़ों केस लगे हों, 35 कुछ लिस्ट हम देख रहे थे, वो लगी हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में एक हत्या की है। ऐसे सांसद के खिलाफ वो बेटियां बैठी हैं, तो कितना बड़ा जिगर लेके वो बैठी होंगी। और कोई भी लड़की, मैं मानती हूँ कि कोई भी महिला अगर अपनी अस्मिता को लेकर वहाँ बैठी है तो बहुत बड़ी उन्होंने हिम्मत दिखाई है। उनको साथ देने के बजाय हम क्या करते हैं, रात को 2 बजे 12 बजे हम उनको खींच रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? क्या लगता है मीडिया जो दिखाना चाहिए वो दिखा रही है? मीडिया तो कह रही है कि जो है, देखा मीडिया कर्मी में मैं देख रही थी, एक मीडिया महिला कर्मी की शर्ट फाड़ दी गई। क्या इस देश में सच्चाई दिखाने का भी वो नहीं है? और मीडिया जिस तरह से दिखाना चाहिए, आप बताओ क्या उस तरह से दिखा रही हैं? जिस तरह से लगातार ये सब फ्रंट मीडिया पे होना चाहिए, इतना बड़ा इशू, आप उन महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम करें जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया। आप देख रहे हो, ये जब ये खुशी के आंसू है, इस देश के लिए आंसू निकले होंगे जब इन्होंने तिरंगा को विदेश में जाके फहराया, और आज वो रो रही है, बिलख रही है, रात के 2 बजे उनको सोने तक का नहीं है और सब खामोश हैं। सिमरती जी कहाँ हैं? किस लिए चुनी गई हैं? महिला बाल आयोग, फलाना बाल आयोग, क्यों? ब्रजभूषण मतलब बड़े बाहुबली है, इसलिए जो है ऐसा नहीं। बिल्कुल, वो खौफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मोदी जी को भी उनको खौफ है। लेकिन मैं दाद देती हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने सैकड़ों अपनी बहन बेटियों, जो आने वाले समय की बेटियां, उनके लिए मिसाल कायम की है, जिन्होंने इतने बड़े आरोप, इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ उखाड़ फेंकने का काम किया है। हम लगातार अपनी बेटियों के साथ। कांग्रेस क्या करने वाली है? अब ये कैंडल मार्च तक ही सीमित रहेगा या फिर इस मतलब मुद्दे को और उठेगा? देखो, करना क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इनके साथ पहले भी थे और आज भी हैं और खड़े रहेंगे। इस देश की हर बेटी के साथ, इस देश के हर युवा के साथ, किसान के साथ, गरीब गुर्गे के साथ, जिसकी आवाज़ दबाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी रही है। सत्ता राहुल जी की जिस तरीके से रद्द कर दी है, इनकी कुछ नहीं हो रही है। आप ये देखो, एक ही चीज़ के लिए 2 मानसिकता क्यों है? जिसमें बेटियां इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं, पोस्को एक्ट लगा हुआ है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और राहुल जी ने पूछा क्या था, 20,000 करोड़ किसके हैं? वो आज हम भी पूछ रहे 20,000 करोड़ किसके हैं? देखिए, हम न्याय की डिमांड करते हैं कि हमारे विजेता, वर्ल्ड विजेता जो बेटियां हैं, वो 14 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं और उनके साथ यौन शोषण हुआ है। कोई आरोप बहुत छोटे नहीं है, गंभीर आरोप है। एक लड़की बहुत साहस जुटा के ऐसे आरोपों के लिए खुलकर सामने आती है, तो हम बस यही डिमांड करते हैं कि उनको न्याय मिले। क्या लगता है कि अब न्याय मिलेगा आपको, जिस इस तरीके से दबाव बन पाएगा, क्योंकि राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है? नहीं, देखिए, इसको राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। राजनीति बिल्कुल हमारी सत्ताधारी सरकार कर रही है, क्योंकि उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, सब कहीं ना कहीं लड़कियों के, औरतों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उन सब में इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पर सरकार को किस तरीके से लपेट रहे हैं आप? मोदी सरकार के कितनी, देखिए ना, मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले मन की बात करी, 100वीं मन की बात, सारे देश में उसका टेलीकास्ट हो रहा है लाइव। तो भाई, जो बेटियां बैठी हैं, जरा उनके भी मन की बात आप सुन लीजिए ना। यहाँ बसें तैयार है आप लोगों के लिए, बैरिकेडिंग लगाई दी? बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बेटियां आवाज़ उठा रही हैं, उनकी FIR तक रजिस्टर नहीं हुई, तो बिल्कुल हमारी आवाज़ तो क्या ही है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो कैंडल मार्च था, ये यहीं पर रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगा करके यहाँ पर इनको। और ये आप जो देख रहे हैं कि लोग बैठ गए हैं, धीरे धीरे यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बसें लगाई हैं, बैरिकेडिंग लगा करके बाकायदा रोक दिया गया है कि ताकि ये प्रदर्शन आगे ना बढ़े और यहाँ पर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके। और इसीलिए ये लगातार जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंडल लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से मैसेज क्या होता है, एक हमारी सॉलिडारिटी है, और एज अ फीमेल तो मेरी पूरी बनती है कि जिस तरीके से महिला, वो भी आम महिलाएं नहीं है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा? तो दिस इज द काइंड ऑफ सॉलिडारिटी। उनके लिए हम चाहते हैं कि सरकार सुने, और स्पेशली जो महिला मंत्री हैं, मैं तो चाहती हूँ कि एटलीस्ट इंसानियत के नाते आपको आगे आना चाहिए और अपनी सरकार को समझाना चाहिए कि अगर कोई रेसलर इतने टाइम से धरना दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना। और अगर आपके सांसद इतने क्लियर हैं तो आने में जांच में क्या है उनको करने में? तो हमारा मकसद है कि उनके साथ इंसाफ हो। महिलाओं तक जाने वाले थे आप यहाँ पे, आप जंतर मंतर तक, लेकिन जाने देंगे? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं जाने देंगे, बट ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि हम अपना धरना यहीं दे रहे हैं बैठ के, क्योंकि आप देखिए हमें जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ही ये धरना दे रहे हैं क्योंकि इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा, ऐसा ये कह रहे हैं और ये लोग बैठ गए हैं।
और भाई नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे बेटी बहन नहीं है तो क्या हुआ? अरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बेटी बहन को अपना बनाओ। ये वो लोग हैं, वो मतलब आपने उनको बेटी बहन देने के लिए उनको जा रहे हैं। बिल्कुल। ये देखिए हाथ में यहाँ पोस्टर भी है, ये देखिए पहलवान है देश की शान, बंद करो अपना बंद करो उनका अपमान। देखिए पोस्टर हाथ में है और ये दोनों तस्वीर है, देखिए आप बताइए नरेंद्र मोदी जी का। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।